नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो ना सिर्फ आपकी सोच बादल देगी बल्कि आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। आज की किताब का नाम है थिंक बिग एंड किक एज इन बिजनेस एंड लाइफ, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे मशहूर और विविध बिजनेसमैन में से एक डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी बिल जंकर ने। दोस्तों, ये किताब कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जिसमें आपको ये सिखाया जाए कि सबसे प्यार से पेश आओ या धैर्य रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब है एग्रेसिव होने के बारे में। ये किताब है अन लॉग ऑन के लिए जो लाइफ में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए हैं बल्कि जीतने आए हैं। इस किताब का मूल मंत्र है बड़ा सोचो और कड़ी टक्कर दो। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस किताब की शुरुआत कैसे हुई। बिल जंकर, जो इस किताब के को ऑथर है, उन्होंने द लर्निंग एंड नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की थी। शुरू में ये एक छोटी सी कंपनी थी जहां वो लोगों को अलग अलग स्किल्स सिखाते थे। बिल का सपना था कि वो अपनी कंपनी को बड़ा बनाए, लेकिन वो एक लेवल पार आकर अटक गए थे। उनकी कंपनी साल का $5 मिलियन कमा रही थी, जो कि बुरा नहीं था, लेकिन बिल खुश नहीं थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। तभी उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना डोनाल्ड ट्रंप को अपने सेमिनार में बुलाया जाए। उन्होंने सोचा अगर ट्रंप आएंगे तो हजारों लोग आएंगे। बिल ने ट्रंप के ऑफिस फोन किया और उनकी सेक्रेटरी नॉर्मा से बात की। बिल ने कहा कि वो ट्रंप को $10,000 देंगे अगर वो आकर भाषण दे। नॉर्मा ने साफ मना कर दिया और कहा कि ट्रंप इतनी छोटी रकम के लिए बिस्तर से भी नहीं उठेंगे। बिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर फोन किया और ऑफर बढ़ाकर $25,000 कर दिया। फिर मना कर दिया गया। बिल ने फिर हिम्मत जुटाई और $1 लाख का ऑफर दिया। फिर भी जवाब ना ही था। बिल परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि अगर बड़ा खेलना है तो बड़ा सोचना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने फिर फोन किया और कहा कि मैं ट्रंप को $1 मिलियन दूंगा। जी हाँ दोस्तों, $1 मिलियन। उस वक्त बिल के पास इतने पैसे थे भी नहीं और उनकी कंपनी का पूरा टर्नओवर हाई 5 मिलियन था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 1 मिलियन का फिगर बोला, नॉर्मा ने कहा, रुकिए, मैं मिस्टर ट्रंप से बात करती हूँ। और अगले ही पल डोनाल्ड ट्रंप फोन पार द। ट्रंप ने बिल से पूछा कि तुम्हारी कंपनी कितनी बड़ी है और कितने लोग आएंगे। बिल ने झूठ नहीं बोला पर थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कहा कि हजारों लोग आएंगे। ट्रंप ने कहा अगर 10,000 लोग नहीं आए तो मैं नहीं आऊंगा। बिल ने हाँ कर दी, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, यही होती है बड़ी सोच की ताकत। जब आप अपने आप को एक मुश्किल टारगेट देते हैं तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। बिल ने दिन रात मेहनत की, मार्केटिंग की और नतीजा ये हुआ कि इस सेमिनार में 10,000 नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा लोग आए। वो इवेंट इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने बिल की कंपनी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी से हमें पहला सबक मिलता है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको अपनी सोच के दायरे को तोड़ना होगा। ट्रंप कहते हैं कि ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं फेल होने से, वो डरते हैं जिम्मेदारी लेने से। लेकिन अगर आपको वो 2% लॉग ऑन में शामिल होना है जो दुनिया चला रहे हैं, तो आपको वो करना होगा जो बाकी 98% लॉग नहीं कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि बड़ा सोचने का मतलब है कि आप अपनी क्षमता पर विश्वास करें। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10 लाख का सपना देखें।
अगर आप एक दुकान चला रहे हैं तो प्योर देश में फ्रैंचाइज खोलने का सपना देखें। सपने देखने के पैसे नहीं लगते, लेकिन छोटे सपने देखना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उससे आपकी पोटेंशियल वेस्ट होती है। अब आते हैं किताब के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो है पैशन यानी जुनून। ट्रंप कहते हैं कि बिना जुनून के आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं है, तो आप गलत काम कर रहे हैं। ट्रंप अपनी खुद की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि वो डील्स इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें और पैसों की जरूरत है, बल्कि वो डील्स इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है। उनके लिए बिजनेस एक खेल है, एक आर्ट है। जब आप अपने काम को काम नहीं बल्कि एक खेल समझने लगते हैं, तब आप थकते नहीं हैं। ट्रंप बताते हैं कि कई बार वो रात को सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि वो अगले दिन के प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचकर इतने एक्साइटेड होते हैं कि उनका बस चले तो वो अभी उठकर काम शुरू कर दे। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप अपने काम को लेकर इतने एक्साइटेड हैं? अगर नहीं तो शायद आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। ट्रंप कहते हैं कि जुनून ही वो चीज है जो आपको मुश्किल वक्त में बचाकर रखती है। जब 1990 के दशक में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ था, तब ट्रंप पर $900 मिलियन का कर्ज था। लोग कह रहे थे कि ट्रंप खत्म हो गए, लेकिन उनका जुनून ही था जिसने उन्हें वापस खड़ा किया। उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते थे। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर झांकिए और पूछिए कि वो कौन सा काम है जिसे आप मुफ्त में भी करने को तैयार है। वही आपका पैशन है और वही आपको अमीर बनाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन ट्रंप के हिसाब से बहुत जरूरी है, और वो है बदला लेना। जी हाँ, आपने सही सुना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे माफ कर दो, भूल जाओ। लेकिन ट्रंप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे मत करो, बल्कि उसे वापस इतनी जोर से मारो कि वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। ट्रंप का मानना है कि बिजनेस की दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ शेर और भेड़िए घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही आपको खा जाएंगे। अगर आप कमजोर दिखेंगे तो लोग आपको कुचल देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ धोखा करता है या आपकी बेइज्जती करता है तो उसे छोड़िए मत। ट्रंप अपनी लाइफ के कई एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे जब उन्होंने रोजी ओडॉनेल के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताया। रोजी ने उनके बारे में टीवी पर कुछ बुरा भला कहा था। ज्यादातर लोग शायद चुप रहते या इग्नोर करते, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मीडिया में आकर रोजी पर पलटवार किया और तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर दिया। ट्रंप कहते हैं कि जब आप बदला लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं, बल्कि आप दुनिया को एक मैसेज भी देते हैं कि आपके साथ पंगा लेना आसान नहीं है। इसे लोग आपकी इज्जत करते हैं या कम से कम आपसे डरते हैं। बिजनेस में दार और इज्जत दोनों जरूरी है। हालांकि ट्रंप ये भी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा लड़ते रहे, लेकिन जब जरूरत हो तो पीछे मत हटिए। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जो है इंस्टिंक्ट्स यानी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। ट्रंप कहते हैं कि बिजनेस स्कूल में आपको चार्ट्स और ग्राफ्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन असली दुनिया में अक्सर आपको अपने गट फीलिंग पर भरोसा करना पड़ता है। कई बार ऐसी डील्स होती है जो कागज पर बहुत आची लगती है, लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है कि कुछ गड़बड़ है।
ट्रंप कहते हैं कि उस आवाज को कभी अनसुना मत करो। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कई बार एक्सपर्ट्स की राय के खिलाफ जाकर फैसले लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस हो रहा था कि ये सही है। जैसे जब उन्होंने 40 वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग खरीदी थी। उस वक्त न्यूयॉर्क का मार्केट डाउन था और सबने कहा कि ये बिल्डिंग खरीदना बेवकूफ़ी है। लेकिन ट्रंप को लगा कि ये बिल्डिंग एक हीरा है। उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और उसे खरीद लिया। बाद में वही बिल्डिंग उनकी सबसे सफल इन्वेस्टमेंट्स में से एक बनी। इसलिए दोस्तों, डेटा और एनालिसिस जरूरी है, लेकिन आखिर में सुनिए अपने दिल की। आपका दिमाग शायद वो सब ना देख पाए जो आपका अंतर्ज्ञान देख सकता है। किताब में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है और वो है लक यानी किस्मत। ट्रंप कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि वो बहुत लकी है। वो मानते हैं कि किस्मत होती है, लेकिन उनका कहना है कि द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, यानी मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता हूं मैं उतना ही लकी होता जाता हूं। किस्मत कोई जादू नहीं है। जब आप तैयारी करते हैं और मौके का इंतजार करते हैं, तो जब मौका आता है तो लोग यूज किस्मत कहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। घर पर बैठकर टीवी देखने से किस्मत नहीं चमकती। बाहर निकालिए, लोगों से मिलिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए। जितने ज्यादा आप हाथ पैर मारेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको कोई बड़ा ब्रेक मिल जाए। एक और जरूरी बात जो इस किताब में कही गई है वो है फोकस यानी ध्यान। ट्रंप कहते हैं कि सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी मुश्किल है। कई बार लोग सफल होने के बाद आराम तलब हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो हम जीत गए, अब मेहनत करने की क्या जरूरत है। यही वो गलती है जो बड़े बड़े एम्पायर्स को डूबा देती है। ट्रंप अपनी कहानी बताते हैं कि जब वो 80s में टॉप पर द तो उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया था। वो पार्टीज में जाने लगे थे और बिजनेस से नजर हटा ली थी। नतीजा ये हुआ कि 90s में उनका बिजनेस गिरने लगा। फिर उन्होंने वापस फोकस किया, दिन रात मेहनत की और तब जाकर वो वापस टॉप पर आए। इसलिए याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। जिस दिन आप रुक गए उस दिन आप पीछे हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप प्री न्यूक्शियल एग्रीमेंट्स यानी शादी से पहले किए जाने वाले समझौतों पर भी बहुत जोर देते हैं। शायद ये सुनने में थोड़ा अनरोमांटिक लगे, लेकिन ट्रंप का मानना है कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ में अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जब प्यार होता है तब सब अच्छा लगता है, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो वही इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, जो आपकी दौलत छीन सकता है। इसलिए इमोशंस में बहकर प्रैक्टिकल होना मत छोड़िए। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, हमेशा लिखित में समझौता होना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, इस किताब का एक और बड़ा हिस्सा है मोमेंटम यानी गति। ट्रंप कहते हैं कि जब आपके पास मोमेंटम हो तो उसे जाने मत दीजिए। जब आप जीत रहे हो तो और बड़ा खेलिए। रुकिए मैट। बिल जंकर ने यही किया। जब उनका पहला बड़ा इवेंट हिट हुआ तो लोगों ने कहा बस अब आराम करो, पैसे कमा लिए। लेकिन बिल ने कहा नहीं, अभी तो शुरुआत है। उन्होंने तुरंत और बेड इवेंट्स प्लान किए और अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मोमेंटम एक ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है, लेकिन अगर आपने सुस्ताना शुरू किया तो वो ताकत खत्म हो जाएगी और उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। आखिरी बात जो हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे वो है नेवर गिव अप यानी कभी हार ना मानना।
ये सुनने में शायद क्लिशे लगे, लेकिन ट्रंप के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उनकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। बैंक उनके पीछे, द मीडिया उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे। वो कहते हैं कि हारने वाला वो नहीं जो गिर जाता है, हारने वाला वो है जो उठने से मना कर देता है। अगर आपके रास्ते में दीवार आती है तो उसे तोड़िए, उसके ऊपर से जाइए या उसके नीचे से सुरंग बनाइए, लेकिन रुकिए मत। जिद्दी बनिए। बिजनेस में जिद्दी होना बुरा नहीं है। अगर आपको अपने विजन पर भरोसा है तो दुनिया की परवाह मत कीजिए। तो दोस्तों, थिंक बिग एंड किक एज सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ललकार है। ये आपको चैलेंज करती है कि आप अपनी छोटी सोच के पिंजरे से बाहर निकले। ये आपको कहती है कि आप दुनिया से डरना बंद करें और दुनिया पर छा जाने की तैयारी करें। डोनाल्ड ट्रंप और बिल जंकर की ये बातें हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे जीने की हिम्मत रखते हैं। आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा और बहुत सारा जुनून रखना पड़ेगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना डर और आपकी अपनी छोटी सोच है। आज ही से बड़ा सोचना शुरू कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं वो सब कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उठिए और कुछ बड़ा कीजिए। क्योंकि जैसा ट्रंप कहते हैं, अगर आपको सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचे। उम्मीद है दोस्तों कि इस पॉडकास्ट ने आपके अंदर एक नई आग जलाई होगी। इन लेसन्स को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपनी जिंदगी में उतरिए। अगली बार जब कोई आपको कहे कि ये नहीं हो सकता तो मुस्कुराकर कहिए कि ये होगा और मैं ही करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और नई और पावर पैक्ड किताब के साथ। तब तक बड़ा सोचिए और आगे बढ़ते रहिए।